नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं हिमांशु पार्थवी अचीवर्स में आपका स्वागत करता हूं। एक बार मैं फिर से लेकर आया हूं आपके लिए हिंदी वर्णमाला के 25 एमसीक्यू क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है बच्चों, तो हम क्वेश्चन के साथ साथ में इनका डिस्क्रिप्शन भी पढ़ते चलेंगे, कैसे क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो आशा करते हैं पिछली क्लास में आपने कुछ सीखा होगा और इस क्लास में भी कुछ आप अच्छा सीख के जाएंगे, जो आपके एग्जाम में बहुत ही आपकी मदद करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी पहली क्लास, अपनी अगली क्लास। कौन सा अक्षर अल्प प्राण व्यंजन है? कौन सा अक्षर अल्प प्राण व्यंजन है? आपसे पूछा गया है कि कौन सा अक्षर अल्प प्राण व्यंजन है। हा, चा, छा, जा, छा है, का है और घा है। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि अल्प प्राण और महाप्राण होते क्या हैं। ठीक है बच्चों, यहां हम थोड़ा लिखते हैं, ऐसा फिर से रख लेते हैं। अल्प प्राण और महाप्राण। ठीक है बच्चों, अल्प प्राण और महाप्राणी होते क्या हैं। ठीक है, आपको हमने पढ़ाया था का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था? तो यहां पे लिख लेते हैं का वर्ग, खा, गा, घा और घ। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो अल्प प्राण क्या है? किसी भी वर्ग का, वर्ग कहोगे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। किसी भी वर्ग का 1, 3, 5 यानी पहला अक्षर, तीसरा अक्षर और पांचवा अक्षर। कौन कौन सा? पहला, तीसरा और पांचवा। किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, ठीक है, ये क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, ये क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, और बच्चा कौन सा? दूसरा और पांचवा, दूसरा और चौथा, नहीं किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा, ये क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। ठीक है बच्चों, क्या होते हैं? महाप्राण। तो हमने जाना कि किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा क्या होता है? अल्प प्राण होता है। किसी भी वर्ग का दूसरा, चौथा क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। दूसरा चौथा कौन सा हो गया? खा हो गया और घा हो गया, ये क्या है? ये दूसरे नंबर पे आता है और ये हमारा चौथे नंबर पे आता है। ये जो हो गया ये पहले नंबर पे आता है का, और घा कितने नंबर पे आता है? तीसरे नंबर पे आता है, और घा कितने नंबर पे आता है? पांचवें नंबर पे आता है। तो ऐसे हम जानेंगे किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण और दूसरा चौथा क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। ठीक है बच्चों, और इन्हें जानेंगे अल्प प्राण के अंतर्गत और कौन कौन सी चीजें आती हैं। अंतस्थ व्यंजन किसमें आता है? अल्प प्राण में आता है। अंतस्थ व्यंजन किसमें आता है? अल्प प्राण में। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं बताइए।
या, रा, ला और वा, ये क्या है आपके अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है बच्चों। और कौन सा हो गया, छत, छत्रंग्या, छत, त्रंग, त्रा और ज्ञा, ये सब किसमें आते हैं, ये सब अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। और क्या बच्चा, सभी स्वर, सभी स्वर, ये सब किसमें आते हैं, ये सब किसमें आते हैं, अल्प प्राण में आते हैं। ठीक है बच्चों। अब जानेंगे महाप्राण। किसी भी वर्ग का कौन सा दूसरा और चौथा क्या होता है, महाप्राण होता है। अब इनको छोड़ के जितने भी बच्चे हैं वो सब किसमें आएंगे, वो सब महाप्राण में आएंगे। जैसे उष्मीय व्यंजन, उष्मीय व्यंजन। ठीक है बच्चों। उष्मीय व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तीनों सा और हा, ये सब क्या है, उष्मीय व्यंजन है। ये किसमें आते हैं, महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है बच्चों, यानी ऊष्म वर्ण। तो दूसरा चौथा ये सब क्या है, महाप्राण। और सा और हा क्या है, महाप्राण है। तो आइए अपना आंसर हम लोग देते हैं। आपसे पूछा गया कौन सा अक्षर अल्प प्राण व्यंजन है। अल्प प्राण हमने क्या बताया, किसी भी वर्ग का एक, पहला, तीसरा और पांचवा क्या होता है, अल्प प्राण होता है। ऐसे क्वेश्चन को करने से पहले जितने भी ऑप्शन आपके पास दिए हैं उन पे आप नंबरिंग कर लीजिए। जैसे खा, खा कितने नंबर पे आता है, तो खा आता है हमारा 2 नंबर पे। छा कितने नंबर पे आता है, चा, छा, जा, झा, इया, तो छा कितने पे आता है, 2 पे आता है। का कितने पे आता है, पहले नंबर पे आता है। घा कितने पे आता है, का, खा, गा, घा, घा कितने पे आता है, 4 पे आता है। और हमने आपको बताया है कि किसी भी अक्षर का, किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। और 1 नंबर पे देखिए कौन सा आ रहा है, 1 नंबर पे हमारा का आ रहा है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, का हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को करने से पहले हमेशा क्या करेंगे, उनकी नंबरिंग कर लेंगे। यहां तक बात समझ में आई, समझ में आया। किसी भी विषय से समझते हैं, किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण होता है। अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण होते हैं। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, या, रा, ला और वा, छत, त्रंग, ज्ञा। और सभी स्वर किसमें आते हैं, अल्प प्राण अंतर्गत आते हैं। इसी तरह देखते हैं महाप्राण क्या होता है, किसी भी वर्ग का दूसरा, चौथा महाप्राण होता है। और उष्मीय व्यंजन, उष्मीय व्यंजन कौन कौन से, सा और हा, ये सब क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। ठीक है बच्चों। तो और हमने बताया आपको कि इनके ऐसे क्वेश्चन को करने से पहले हमेशा जो आपको वर्ण दिए हैं इन पे नंबर डाल लीजिए, ये कौन किस नंबर पे आते हैं। इससे क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। आपसे पूछा कौन सा महाप्राण व्यंजन है, कौन सा महाप्राण व्यंजन है। हमने अभी आपको बताया कि किसी भी वर्ग का, वर्ग कैसे, जैसे फिर से यहां लिख के देखते हैं, का, खा, गा, घा, अंगा, ये सब क्या है, ये सब हमारे वर्ग के अंतर्गत आते हैं। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ये सब वर्ग के अंतर्गत है। हमने आपको बताया है कि महाप्राण क्या होता है, किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा क्या होता है, महाप्राण होता है। किसी भी वर्ग का दूसरा, चौथा क्या होता है, महाप्राण होता है। फिर से हमने बताया करने से पहले क्या करेंगे, इन पर आप नंबरिंग कर लेंगे। नंबर कैसे करेंगे, चा कितने नंबर पे आता है, पहले नंबर पे आता है। झा कितने नंबर पे आता है, चा, छा, जा, झा कितने नंबर पे आता है, चौथे नंबर पे आता है। दा कितने पे आता है, ता, था, दा, दा कितने पे आता है, तीसरे नंबर पे आता है। बा कितने पे आता है, पा, फा, बा, बा कितने पे आता है, तीसरे पे आता है। आंसर हम यहां से पता कर सकते हैं कि आंसर हमारा सही क्या हुआ, दूसरा चौथा क्या होता है, महाप्राण। दूसरा देखिए चौथा कितने नंबर पे आ रहा है, चौथे पे कौन सा रहा है, झा रहा है, तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, झा क्या हो जाएगा, हमारा महाप्राण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा घोष व्यंजन है, इनमें से कौन सा घोष व्यंजन है। घोष व्यंजन के बारे में जानेंगे, क्या होते हैं घोष व्यंजन। घोष 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है
एक आपका होता है अघोष, एक आपका होता है सघोष। कहीं आपको सघोष लिखा मिल जाए या फिर सिर्फ घोष लिखा मिल जाए, बात एक ही है। ठीक है, फिर यहां समझेंगे वही वर्ग वहां पे, जैसे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग आपने पढ़ा है, वही वर्ग यहां पे चलेंगे। ठीक है बच्चों, यहां समझते हैं जैसे का, खा, गा, घा और घ। यहां तक समझिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, वर्ग है। कैसा वर्ग है, का वर्ग है। फिर चा वर्ग आता है, फिर टा वर्ग आता है, फिर ता वर्ग आता है, फिर पा वर्ग आता है। ठीक है, तो अघोष क्या होते हैं, किसी भी वर्ग का पहला दूसरा अघोष। पहला दूसरा मतलब ये कितने नंबर पे आता है, एक नंबर पे आता है। ये कितने पे आता है, दो नंबर पे आता है। ये कितने पे आता है, तीन पे आता है। ये चार पे आता है, ये पांच पे आता है। हमने कहा किसी भी वर्ग का कौन सा, पहला और दूसरा। किसी भी वर्ग का पहला दूसरा क्या होता है, अघोष होता है। बचा कौन सा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तीसरा, चौथा और पांचवा क्या होता है, सघोष होता है या फिर घोष होता है। ठीक है, फिर से जानेंगे किसी भी वर्ग का पहला दूसरा। पहला दूसरा यानी क्या हो गया, ये वाले का और खा, चा और छा, टा और ठा, ता और था, पा और फा, ये सब क्या होते हैं, अघोष होते हैं। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, अघोष के अंतर्गत आते हैं। ऐसे ही और अघोष में क्या आता है, उसमी व्यंजन। उसमी व्यंजन में सिर्फ हा को छोड़कर तीनों सा, तीनों सा क्या होते हैं, ये सब क्या होते हैं, अघोष होते हैं। ठीक है बच्चों, तीनों से क्या होते हैं, अघोष होते हैं। तो याद कैसे करेंगे, पहला दूसरा सा सा सा, पहला दूसरा सा सा सा, ये सब क्या होते हैं, अघोष। पहला दूसरा सा सा सा, पहला दूसरा सा सा सा, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं, ये क्या होते हैं, अघोष होते हैं। इसके बाद जितने भी बचते हैं आपके, वो सब क्या होंगे, सघोष होंगे। जैसे सभी स्वर, और हा किसमें आएगा, इसी के अंतर्गत आ जाएगा। और उसमी व्यंजन ये हो तो हो ही गया। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन हमको भी बताया ही कौन कौन से होते हैं। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, या, रा, ला और वा, ये सब क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ठीक है, छत्रंग्या। ठीक है बच्चों, ये सब क्या है, ये सब सघोष के अंतर्गत आते हैं। यहां तक बात समझ में आई, समझ में आया यहां तक। तो ऐसे ही देखेंगे, फिर से हमने बताया वो ऐसे क्वेश्चन को करने से पहले क्या करेंगे, हमेशा इनका क्या कर लेंगे, नंबरिंग करते हैं। आइए नंबर डाल के देखते हैं हम लोग आंसर अपनी ओर। जैसे पा कितने नंबर पे आता है, पा पहले नंबर पे आता है। का कितने पे आता है, पहले नंबर पे आता है। घा कितने पे आता है, तीसरे पे आता है। ता कितने पे आता है, पहले पे आता है। तो आपसे पूछा है घोष व्यंजन। घोष व्यंजन क्या होते हैं, जो भी हमें तीसरा, चौथा या पांचवा मिल जाए वो सब क्या होते हैं, घोष होते हैं। तो तीसरे नंबर पे हमारा कौन सा आ रहा है, तीसरे नंबर पे हमारा घा आ रहा है, यानी सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, घा। यहां तक बात समझ में आई। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, निम्न में से कौन सा अघोष व्यंजन है। अघोष व्यंजन पहचानने के लिए क्या करेंगे, अघोष क्या होते हैं, किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा क्या होता है, अघोष होता है। ठीक है, तो पा, फा, बा, भा, भा कितने नंबर पे, चार नंबर पे। घा कितने नंबर पे, चार नंबर पे। जा कितने नंबर पे, चा, छा, जा, तीसरे नंबर पे। और फा कितने नंबर पे, दूसरे नंबर पे। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, फा। फा क्या है, अघोष व्यंजन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डा किस प्रकार का व्यंजन है। अब यहां पे आपसे घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण दोनों भी मिक्स करके भी पूछ सकता है, कैसे भी। बहुत आसान तरीका है, हमने आपको बताया है कि फिर से कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रश्न आएगा, आपको करने से पहले क्या करना है, उन पर नंबर डाल देना है। तो हमारा डा कितने नंबर पे आता है,
टा, ठा, डा और ढा। फिर आता है डा। डा कितने नंबर पे आता है? 4 नंबर पे आता है। कितने पे आता है? 4 पे आता है। घोष क्या होते हैं? घोष किसी भी वर्ग का कैसा? पहला दूसरा अघोष, तीसरा चौथा पांचवा सघोष। तीसरा चौथा पांचवा क्या होते हैं? सघोष होते हैं। और अल्पप्राण क्या होते हैं? अल्पप्राण क्या होते हैं बताइए? 1 3 5 अल्पप्राण होते हैं। 1 3 5 अल्पप्राण होते हैं। ठीक है, अब यहां देखिए, यहां पे 4 तो घोष में मिल रहा है, कहीं अल्पप्राण में 4 मिल रहा है, तुम्हारा आंसर ये नहीं होगा। फिर हमने बताया अघोष क्या होते हैं? किसी भी वर्ग का पहला दूसरा, पहला दूसरा अघोष। महाप्राण क्या होते हैं? दूसरा और चौथा महाप्राण होते हैं। तो देखिए यहां दो दो मिल रहा है, मगर 4 कहीं दोनों पे मिल रहा है, नहीं मिल रहा, तो हमारा आंसर ये भी नहीं होगा। फिर देखते हैं घोष किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा क्या होते हैं? सघोष होते हैं। महाप्राण क्या होते हैं? दूसरा चौथा महाप्राण होता है। तो देखिए 4 नंबर यहां पर भी मिला, 4 हमारा घोष में मिला, और 4 नंबर यहां पे है, तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? घोष महाप्राण। ठीक है बच्चों, सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? घोष महाप्राण। समझ रहे हैं? फिर से करने से ऐसे क्वेश्चन कभी भी आपके पास आते हैं, उनको करने से पहले आप क्या करेंगे? उन पर नंबरिंग कर लेंगे, फिर आप नंबर डाल दीजिए, जहां पर भी सेम नंबर मिल जाए वही हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ता का वर्गीकरण क्या है? ता का वर्गीकरण क्या है? सीधे से जानते हैं, ता कितने नंबर पे आता है हमारा? पहले नंबर पे आता है। ता किस नंबर पे आता है? पहले नंबर पे आता है। फिर देखेंगे घोष, घोष क्या होते हैं? किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा क्या होता है? घोष होता है। अगर तीसरा यहां पे आ गया तो हमारा आंसर ये है ही नहीं। एक और तरीका देख लीजिए, तीसरा, चौथा, पांचवा, हमें 3 4 5 चाहिए नहीं, तो हमारा आंसर होगा ही नहीं। अघोष में देखते हैं, पहला दूसरा अघोष होता है, यानी यहां पे हमारा 1 नंबर मिल गया। अब अल्पप्राण में देखेंगे कि 1 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। अल्पप्राण में कैसे देखेंगे? अल्पप्राण का क्या होता है? किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा क्या होता है? अल्पप्राण होता है। अब देखिए एक यहां पर भी मिला और एक यहां पर भी मिला, सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अघोष और क्या हो जाएगा? अल्पप्राण हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आई? समझ में आ रहा है ना बच्चों? अगला क्वेश्चन देखते हैं, घा किस समूह में आता है? घा किस समूह में आता है? फिर देखेंगे घा कैसे बनते हैं, का, खा, गा, घा और तो का, खा, गा, घा। घा कितने नंबर पे आया हमारा? 4 नंबर पे आया है। कितने नंबर पे आया है? 4 नंबर पे। फिर से देखते हैं ऑप्शन अपने कि अघोष पहला दूसरा क्या होता है? अघोष होता है। अगर पहला दूसरा आ गया और हमको चाहिए क्या? हमको चाहिए चौथा नंबर का, तो आंसर हमारा ये होगा ही नहीं। समझ में आई बात? फिर देखते हैं घोष दूसरा चौथा क्या होता है? पहला दूसरा घोष, तीसरा चौथा पांचवा क्या होता है? सघोष होता है। तीसरा चौथा पांचवा क्या होता है? सघोष होता है। चौथा और पांचवा क्या होता है? सघोष। अब देखिए घोष में तो हमें 4 नंबर मिल गया है, घोष में हमें 4 नंबर मिल गया। अब देखिए महाप्राण में क्या 4 नंबर मिल रहा है? तो किसी भी वर्ग का क्या होता है? क्या होता है दूसरा? 1 3 5 अल्पप्राण, दूसरा चौथा महाप्राण, दूसरा चौथा महाप्राण। अब देखिए 4 यहां पर भी मिल गया, 4 यहां पर भी मिल गया, तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? घोष और महाप्राण। क्योंकि घा कितने नंबर पे आता है? 4 नंबर पे आता है। अच्छा ये देखते हैं आंसर ये हो सकता नहीं हो सकता। अब देखिए यहाँ पे 3 हमने बताया, घोष क्या है? 1 3 4 है। अल्पप्राण में क्या आता है? 1 3 5 आता है। तो हमारा कहीं 4 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो आंसर होगा नहीं। ऐसे घोष में क्या होता है? पहला दूसरा जाता है, तो यही भी हमारा आंसर नहीं होगा। सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? घोष और महाप्राण क्या होगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों कि कौन सा व्यंजन अघोष और महाप्राण है। अब देखिए यहां पर पहले आपको वर्ण न देकर आपसे अघोष और महाप्राण पूछ लिया है।
अघोष महाप्राण फिर से देखते हैं क्या होते हैं। फिर हमने आपको बताया कि किसी भी वर्ग का पहला दूसरा क्या होता है, अघोष होता है। पहला दूसरा क्या होता है, अघोष होता है। और किसी भी वर्ग का महाप्राण कौन सा होगा, 1 3 5 अल्पप्राण, दूसरा चौथा महाप्राण, दूसरा चौथा महाप्राण। अब हमें ऐसा ऑप्शन ढूंढना है कि जिनमें दो मिलता हो। दो किसमें आएगा, ता था पहले भी मिल गया, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हमारा हो जाएगा था। क्योंकि था कितने नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे आता है। दा कितने पे आता है, चौथे पे आता है। गा कितने पे आता है, तीसरे पे आता है। पा फा बा कितने पे आता है, तीसरे पे आता है। और हमको ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें दो नंबर मिलता हो। तो दो नंबर कहां मिल रहा है, था वाले में मिल रहा है, इसलिए सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, था वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा घोष है और अल्पप्राण है। फिर से देखते हैं, किसी भी वर्ग का कौन सा पहला दूसरा अघोष, तीसरा चौथा और पांचवा क्या होते हैं, सघोष होते हैं। और इसी तरह देखते हैं, अल्पप्राण क्या होते हैं, किसी भी वर्ग का पहला तीसरा क्या होता है और पांचवा क्या होता है, अल्पप्राण होता है। तो अब इनको कौन सा ऑप्शन ढूंढना है जिनमें 3 नंबर आता हो। अगर 3 नंबर मिल गया तो सही आंसर हमारा मिल जाएगा खुद ब खुद। तो ऐसे देखते हैं, ढा ढा कितने पे आता है, ये 5वें नंबर पे आता है। चा छा जा झा झा कितने पे आता है, चौथे पे आता है। चा और छा दूसरे पे आता है। टा और ठा चौथे दूसरे पे आता है। हमें ढूंढना कौन सा है, कौन सा ढूंढना है, तीसरा वाला ढूंढना है। इसमें तो तीसरा कहीं मिल ही नहीं रहा है। अब क्या किया जाए, चलिए फिर से देखते हैं, का खा गा घा अंगा 5वें पे, चा छा जा झा चौथे पे, चा छा दूसरे पे, टा ठा दूसरे पे। तो ये हमारे सारे ऑप्शन क्या हो गए, गलत हो गए। ठीक है, इनकी जगह हमें क्या मिलना चाहिए था, अगर कहीं पर भी हमको मिल जाता घा। घा कितने पे आता है, तीसरे पे आता है। ठीक है बच्चों, तीसरे पे आता है। अच्छा देखिए, हाँ इसमें आंसर हो सकता था, इसमें आंसर हमारा सही है, ये डा वाला सही है। क्योंकि हमें या तो तीसरा मिल जाए या फिर पांचवा मिल जाए। तो देखिए यहाँ पे पांचवा मिल रहा है ना, तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हमारा ये वाला सही हो जाएगा, पांचवा वाला। ठीक है बच्चों, सॉरी थोड़ा मिस्टेक होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा अघोष और अल्पप्राण है। फिर वही चीज करेंगे, पा दूसरे नंबर पे, चा पहले नंबर पे, पा फा बा भा चौथे नंबर पे, डा चौथे नंबर पे। अघोष क्या होते हैं, पहला दूसरा अघोष, पहला दूसरा अघोष। अल्पप्राण क्या होते हैं, 1 3 5 अल्पप्राण होते हैं। ठीक है, तो 1 नंबर पे कौन सा आ रहा है, 4 आया। सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, चा हो जाएगा। अगला पूछते हैं, त्रा त्रा किस प्रकार का, त्रा किस प्रकार का है, त्रा किस प्रकार का है। अब देखिए, त्रा का कोई नंबर नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है आपके लिए। त्रा का कोई नंबर है ही नहीं, इनको हम नंबर से नहीं निकाल सकते। अब हमने आपको बताया था कि घोष कौन कौन से होते हैं। घोष क्या होते हैं, पहला तीसरा चौथा पांचवा क्या होते हैं, घोष होते हैं। अघोष क्या होते हैं, पहला दूसरा अघोष, पहला दूसरा सा इनको छोड़ के जितने भी वर्ण होते हैं वो सब क्या होते हैं, घोष होते हैं। ठीक है, तो पहला दूसरा तो है ही नहीं, पहला दूसरा पे आता है, नहीं आता है। पहला दूसरा को छोड़ के जितने भी क्या होंगे, घोष होंगे। तो घोष वाला हो सकता है। ऐसे ही अल्पप्राण में देख लेंगे, अल्पप्राण में क्या बताया था आपको कि 1 3 5, 1 3 5 क्या होते हैं, घोष होते हैं। ठीक है, 1 3 5 क्या होते हैं, घोष होते हैं। ओ 1 3 5 क्या होते हैं, अल्पप्राण होते हैं। 1 3 5 अल्पप्राण। हमें यहां नंबर से मतलब ही नहीं है, हमें ऐसे ही पहचानना है। बताइए कैसे पहचानेंगे। ठीक है, यहां आपको लिख के बता देते हैं कि पहला दूसरा अघोष और क्या होते हैं, सा। देखिए यहां से कितनी आसानी से हम लोग पता कर सकते हैं ये चीज। बहुत आसान तरीका है इसको निकालने का। पहला दूसरा क्या होता है, अघोष, और सभी सा क्या होते हैं,
सभी सा क्या होते हैं? अघोष होते हैं। ठीक है, सभी सा क्या होते हैं? अघोष होते हैं। अब देखिए पहला दूसरा कहीं भी मिल रहा होगा तो आंसर हमारा नहीं हो सकता, तो पहला दूसरा अघोष, अघोष वाला हमारा ऑप्शन हटा देते हैं। ठीक है, अघोष वाला ऑप्शन कोई और है नहीं है, तो या तो इन तीनों में से कोई संयुक्त व्यंजन, हाँ संयुक्त व्यंजन इसको बोल सकते हैं क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आता है। संयुक्त व्यंजन में क्या आते हैं? चार आते हैं, छत, त्रंग, ज्ञा और क्या आता है? श्राप। ठीक है, एक तो हमारा ये ऑप्शन। अच्छा देखते हैं कोई और ऑप्शन भी सही हो सकता है, किस और में जाते हैं। हमने आपको बताया था किसी भी वर्ग का दूसरा चौथा क्या होते हैं? महाप्राण होता है। दूसरा चौथा महाप्राण, दूसरा चौथा क्या होता है? महाप्राण होता है। और क्या आते हैं इसके अंतर्गत? और क्या होते हैं? ऊष्म व्यंजन जो होते हैं, तीनों सा और हा, तीनों सा और हा। अब इनको छोड़ के जो भी क्या होंगे? अल्पप्राण होंगे। ठीक है, तो घोष और अल्पप्राण का ही आंसर हमारा मिल रहा है, घोष और अल्पप्राण का ही आंसर मिल रहा है, घोष और अल्पप्राण हमारा आंसर मिल रहा है। तो इसका ऑप्शन हमारा क्या होगा? ए और बी क्या होंगे? दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, ये घोष भी हो सकता है, अल्पप्राण भी हो सकता है और संयुक्त व्यंजन भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हा किस प्रकार का, हा किस प्रकार का है? बताइए हा किस प्रकार का है? देखिए हमने तो बताया था कि किसी भी वर्ग का पहला दूसरा अघोष होता है और तीनों सा, इन सबको छोड़ के जितने भी होंगे वो सब क्या होंगे? सघोष होंगे। तो हमारा ना तो पहला दूसरा है और तीनों सा 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 भी नहीं आ रहा है, तो हमारा अघोष वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? कट जाएगा। पहला दूसरा क्या होता है? अघोष होता है और तीनों सा अघोष होते हैं। उसके बाद जितने भी इन 13 वर्ग कुछ होते हैं वो सब क्या होते हैं? सघोष होते हैं। तो यह ऑप्शन हमारा कट गया। इसके बाद हमने आपको बताया था अल्पप्राण और महाप्राण, 1 3 5 अल्पप्राण और दूसरा चौथा महाप्राण। दूसरा चौथा महाप्राण होता है और तीनों सा और हा आते हैं, यानी कुल 14 वर्ण होते हैं। 14 वर्ण के सब किसमें? महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। तीनों सा और हा, तीनों सा और हा आता है, तो अल्पप्राण वाले ऑप्शन हमारे कट गए। अल्पप्राण जहां जहां भी कट गया हमारा ऑप्शन, बच्चा हमारे पास क्या? घोष और महाप्राण। सही आंसर क्या हो जाएगा? घोष और महाप्राण है हा। सा का वर्गीकरण कीजिए, सा का वर्गीकरण कीजिए, सा का वर्गीकरण कीजिए। अघोष, महाप्राण, घोष, अल्पप्राण, घोष, महाप्राण, अघोष, महाप्राण। ये समझिए हमने आपको बताया है किसी भी वर्ग का पहला दूसरा अघोष, तीनों सा, पहला दूसरा सा सा सा, पहला दूसरा सा सा सा, पहला दूसरा सा सा सा, ये सब क्या होते हैं? अघोष होते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमें जहां पर भी क्या मिलेगा? सघोष वाला ऑप्शन होगा वो हम काट देंगे क्योंकि ये सघोष के अंतर्गत आएगा ही नहीं। ठीक है, और क्या बताया था महाप्राण के लिए? कि दूसरा चौथा महाप्राण, दूसरा चौथा महाप्राण और ऊष्मीय व्यंजन, ऊष्मीय व्यंजन क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। यानी तीनों सा और हा क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। तो अल्पप्राण जो वहां पर भी होगा वो हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो हमारे तीनों ऑप्शन कट गए, बचा कौन सा? अघोष और महाप्राण। सही आंसर क्या हो जाएगा? अघोष और महाप्राण। ला किस प्रकार का है? ला किस प्रकार का है? अब ला किस में आता है? अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है, या, रा, ला और वा। फिर देखिए वही चीज हम लोग अपना तरीका अपनाएंगे। किसी भी वर्ग का पहला दूसरा अघोष, पहला दूसरा अघोष और तीनों सा, तीनों सा क्या होते हैं? अघोष होते हैं। यानी अगर ये कहीं मिल गया तो हम अघोष को लगा सकते हैं, अगर ये है ही नहीं तो हम अघोष वाले ऑप्शन कैसे हैं? कट कर देंगे। 5वीं जीवर्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही अच्छे तरीके में पढ़ाने के मूड में आए हैं। आज मैं आपको एमसीक्यू पीवाईक्यू क्वेश्चंस नहीं कराएंगे। आज हम आपको में क्या आना चाहिए? फैक्ट और कॉन्सेप्ट से रिलेटेड पहली वीडियो में प्रोवाइड करना चाहिए। यानी सा और हा आना चाहिए। अगर इन 14 को छोड़ के जो भी आ गया वो किस में चला जाएगा? महाप्राण में, अल्पप्राण में चला जाएगा।
ठीक है बच्चों, किसमें चला जाएगा? अल्प प्राण में चला जाएगा। तो महाप्राण, क्योंकि हमें ला लेना है और ला इसमें आता नहीं, तो महाप्राण वाले हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 3 ऑप्शन कट गए, बच्चा कौन सा? घोष और अल्प प्राण। सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? घोष और अल्प प्राण हमारा सही आंसर हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। या किस प्रकार का व्यंजन है? या किस प्रकार का व्यंजन है? ठीक है, तो फिर हम बताते हैं पहला दूसरा, उसी तरह से करेंगे। पहला दूसरा अघोष, तीनों सा अघोष होते हैं, है ही नहीं कहीं पर भी, तो ये अघोष वाले ऑप्शन हमारे कट गए। ठीक है, इसी तरह महाप्राण, दूसरा चौथा महाप्राण, तीनों सा हा क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं, तो महाप्राण वाले भी ऑप्शन हमारा क्या होगा? कट जाएगा। बच्चा कौन सा? घोष और अल्प प्राण हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा पूर्ण विवृत है? कौन सा पूर्ण विवृत है? ठीक है, हाँ, कौन सा स्वर पूर्ण विवृत है? कौन सा स्वर पूर्ण विवृत है? ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या देखेंगे? अब विवृत, संवृत, अर्धविवृत और अर्धसंवृत, ये सब चीजें देखते हैं क्या होती हैं। ठीक है बच्चों, तो पहले देखते हैं विवृत। विवृत होता है, आपका होता है अर्धविवृत होता है, संवृत होता है, अर्धसंवृत होता है। यहां आपने समझ लिया तो आप इनको आसानी से कर सकते हैं, जो भी आगे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, विवृत स्वर, विवृत स्वर, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? स्वर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आपसे पूछेगा कि विवृत स्वर कौन सा है? विवृत स्वर कौन सा है? अर्धविवृत पूछ ले, या फिर पूर्ण विवृत, या फिर विवृत पूछ ले। ठीक है, तो विवृत स्वर तो वो होते हैं जिनमें क्या होता है? मुंह हमारा पूरा खुला होता है। ठीक है, जैसे आ, क्या बोलते हैं? आ, तो विवृत क्या हो जाएगा? बड़ा आ जाएगा। अर्धविवृत ऐसे ही होते हैं, अर्धविवृत में क्या क्या आएगा? आपका छोटा आ जाएगा, ए आता है ना, ए आता है और ओ आता है। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा सा लिख लेंगे। आ आता है, ए आता है और औ आता है। ठीक है, इसी तरह आपसे पूछता है समृद्ध का होते हैं। ठीक है, समृद्ध वो होते हैं जिसमें क्या होता है? मुंह थोड़ा गोलाकार उसमें खुला हो। ठीक है, कौन कौन सा होता है बताइए? बताइए कौन सा हो सकता है? ई। और कौन सा आएगा? बताइए, ई के साथ में क्या आएगा? बड़ी ई आएगा, ऊ आएगा और बड़ा ऊ आएगा। ठीक है, अब बचा कौन सा? अर्धसमृद्ध। अर्धसमृद्ध में आपका क्या बचा है? एक तो आपका ए बचा है और एक ओ बचा है। ठीक है बच्चों, तो सही आंसर आप इससे पता करते हैं। पूर्ण विवृत आपसे पूछा है, तो पूर्ण विवृत में कौन सा आएगा? बताइए, पूर्ण विवृत में क्या आएगा? पूर्ण विवृत में बड़ा आएगा, इसको बड़ा कर लेंगे, पूर्ण विवृत हो जाएगा। ठीक है, अगला है ई किस श्रेणी में आता है? ई किस श्रेणी में आता है? विवृत, अर्धविवृत, समृद्ध या अर्धविवृत? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? समृद्ध। ई किस में आता है? समृद्ध में। समृद्ध में क्या आता है? ई आती है, बड़ी ई आती है, ऊ आता है और बड़ा ऊ आता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्वर्द अब अर्धविवृत है? अर्धविवृत है, बताइए कौन सा स्वर अर्धविवृत है? ए है, ई है, ऊ है या आ है? बताइए, कि यहां भी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। यहां पे क्या होना चाहिए? ये सिर्फ आ होगा। ठीक है बच्चों, ये क्या होना चाहिए था? आ। सही आंसर क्या हो जाएगा? आ। अर्धविवृत में आता है। ई किस में आती है? समृद्ध में आती है। ऊ किस में आती है? समृद्ध में आती है। ए किस में आता है? अर्ध समृद्ध में आता है।
ओ किस प्रकार का है, ओ किस प्रकार का है, ठीक है। विवृत है, विवृत में क्या होता था, विवृत में बड़ा आता है, अर्धविवृत में क्या आता है, आ आता है, ए आते हैं और ओ आता है, और समृद्ध में ई आती है, बड़ी ई आती है, ऊ आता है, बड़ा ऊ आता है। अर्ध समृद्ध क्या हो जाएगा आंसर हमारा, अर्ध समृद्ध। अर्ध समृद्ध में ए आता है और ओ आता है, इसके सामने क्या आएगा, ए और ओ भी आएगा। अगला क्वेश्चन है, री किस वर्ग में आता है, बताइए, री किस वर्ग में आता है। री किस वर्ग में आता है, ठीक है। समृद्ध में, अर्धसमृद्ध में, अर्धसमृद्ध विवृत में, ठीक है। विवृत में तो आएगा नहीं, ठीक है, तो हमारा समृद्ध में भी नहीं आएगा। अर्धसमृद्ध में ए और ओ आते हैं, तो हमारा अर्धविवृत किसमें आएगा, अर्धविवृत में आएगा। ता किस श्रेणी में आता है, फिर से वही अल्पप्राण महाप्राण आ गया। ता कितने नंबर पे आता है, पहले नंबर पे। पहला तीसरा क्या होता है, पहला तीसरा अल्पप्राण होता है। पांचवा क्या होता है, अल्पप्राण। दूसरा चौथा महाप्राण। स्वर है, स्वर नहीं है। संयुक्त व्यंजन है, नहीं है। बचा कौन सा, अल्पप्राण। ये कितने पे आया, अल्पप्राण में आ जाएगा। अगला आंसर देखते हैं, निम्न में से कौन सा वर्ण अल्पप्राण है। फिर से देखते हैं, अल्पप्राण क्या होते हैं, किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अल्पप्राण होता है। झा कितने नंबर पे, 4 नंबर पे। था कितने नंबर पे, 2 नंबर पे। दा कितने नंबर पे, 5वें नंबर पे। फा कितने नंबर पे, 2 नंबर पे, ठीक है। तो बच्चा क्या हमारा, तीसरा चौथा पांचवा होना चाहिए। पांचवा कौन सा रहा है, ये वाला आ रहा है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ड़ा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, री कौन सा स्वर है, ह्रास स्वर है, दीर्घ स्वर है, संयुक्त स्वर है, प्लुत स्वर है, ठीक है। प्लुत स्वर है नहीं, संयुक्त स्वर है नहीं, दीर्घ स्वर है नहीं, सही आंसर क्या हो जाएगा, ह्रास स्वर है। ह्रास स्वर कैसे होते हैं, आ ई और उ और री होता है, सब क्या होते हैं, ह्रास होते हैं। अगला क्वेश्चन, वर्णमाला का अर्थ है, वर्णों का क्रम, शब्दों की माला, वाक्यों का समूह या ध्वनियों का अर्थ। वर्णमाला क्या होती है, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। तो सही आंसर में क्या हो जाएगा, वर्णों का क्रम क्या होता है, वर्णमाला होता है। अगला क्वेश्चन, हा, शा, 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 ये क्या है, क्या कहलाते हैं, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, स्पर्श व्यंजन या संयुक्त व्यंजन, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, बहुत बार आपको पढ़ा चुके हैं, या, रा, ला और वा, ये क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ऊष्म व्यंजन हमको बताया था कि आपके घर में कुकर होता है, कुकर में उष्मा बनती है, जब उष्मा बनती है तो आवाज कैसी आती है, और जब सी की आवाज आती है, सा निकलता है, तो हमारे तीनों सा और हा क्या होते हैं, ऊष्म व्यंजन होते हैं या उष्मीय व्यंजन होते हैं। स्पर्शी व्यंजन या इस वर्गीय व्यंजन क्या होते हैं, 25 होते हैं। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, पूरे वर्ग क्या होते हैं, स्पर्शी व्यंजन होते हैं। आपका बच्चा संयुक्त व्यंजन या संयुक्त स्वर 4 होते हैं, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा हमारा ऊष्म व्यंजन, हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ठीक है बच्चों, हमारे क्वेश्चन यहीं पे होते हैं खत्म। आशा करते हैं आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा, आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी, ठीक है बच्चों। पढ़ते रहिए, जबरदस्त तैयारी करते रहिए। नमस्कार, स्वस्थ रहें और मस्त रहें।